नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गजा एक नाम जो अब सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि इंसानी तकलीफों की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। जहां एक वक्त असल में अच्छी जिंदगी होती थी, बच्चे खेला करते थे, लोगों की नॉर्मल जिंदगी होती थी, वहां आज सिर्फ बमों की गूंज और मातम की चुप्पी है। इजराइल और हमास की जंग ने गजा को मलबे का शहर बना दिया है। वो घर, वो सपने जो कभी आशियाना थे, आज सिर्फ मलबे के ढेर बन चुके हैं और उन ढेरों के बीच पल रही है जिंदगियां जो अभी भी तंबू में सिमटी हुई है, धूल और भूख से जूझती हुई, हर दिन खुद को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ती है। ये वो जंग है जिसमें टैंकों, ड्रोन और रॉकेटों से ज्यादा गहरा जख्म बच्चों की आंखों में दिखता है। वो बच्चे जो अब स्कूल नहीं जाते बल्कि पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं। वो माँ जो कभी बच्चों को कहानी सुनाकर सुलाती थी, अब खुद भूखी रहकर उन्हें आधी रोटी देकर जैसे तैसे उनका पेट पाल रही हैं। और वो बुजुर्ग जिनके हिस्से में अब छाव नहीं, सिर्फ सड़क की धूल बची है। आज हम आपको गजा के उन लोगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी आवाजें अक्सर टीवी डिबेट्स की चीखों में दब जाती हैं, जिनके बारे में असल जो वहां पे ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, जिनके आंसू अभी कोई देख नहीं रहा है। गाजा के लोगों की जुबानी उनकी कहानी सुनिए, एक ऐसी जिंदगी की दास्तान जो हर पल मौत के साए में जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में, जहां ना युद्ध की रणनीति है, ना राजनीति की भाषा है, सिर्फ आम लोगों का दर्द है, बेघरों की पुकार है और उन तंबुओं में सिमटी एक जिंदा कहानी है जहां पे लोग जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गजा शहर की गलियां, जहां कभी बच्चों की हंसी और रौनक गूंजती थी, आज तंबुओं के जंगल में तब्दील हो चुकी है। इजराइल हमास जंग ने घरों को मलबे में बदल दिया है। लाखों फिलिस्तीनी अब तिरपाल और प्लास्टिक की चादरों से बने तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। इन तंबुओं पर यूएन और दूसरी मददगार संस्थानों के निशान हैं, लेकिन ये आशियाने ना तो घर हैं और ना ही महफूज। सड़कों के बीचों बीच बसे ये तंबू धूल, शोर और खतरे से घिरे हैं। खामिस कितनानी एक बेघर शख्स है जो अपने तंबू के बाहर बैठे हैं। उनके चेहरे पर जिंदगी की मुश्किलों का दर्द साफ दिखता है। खामिस कहते हैं कि मैं अपनी तकलीफ को बयां भी नहीं कर सकता। धूल और गाड़ियां जो हमारे तंबुओं के बीच से दौड़ती हैं, हमारी जिंदगी को नर्क बना देती हैं। हम बस चाहते हैं कि हमें कोई कैंप मिले जहां हम अपने बच्चों को महफूज रख सके। हम और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक महफूज ठिकाना। بديش اقول لكم على المعاناه اللي احنا عايشينها يعني من الغبره ولا من السيارات اللي كلها كم من يوم بتخش في خيمتنا، يعني حياه زفت. وبتمنى يعني يشوفوا لنا مخيم ياخذونا فيه، بدناش شيء منهم بس يعني يقونا بمكان امن انه احنا نحافظ على الاطفال تبعونا، هاي اللي بدنا اياه। खामिस की तरह मोहम्मद कितनानी भी अपने बच्चों के साथ सड़क किनारे तंबू में रह रही है। उनके लिए रातें और दिन एक जैसी मुश्किल है। मोहम्मद बताती हैं कि हम सड़क के बीच में रह रहे हैं, एक तरफ गाड़ियां और दूसरी तरफ भी गाड़ियां। रात को ट्रक और पानी के टैंकरों का शोर हमें सोने नहीं देता। मैं दमे की मरीज हूँ, ये धूल और हवा मेरे लिए जहर है। मेरी बेटी की आंखों में तकलीफ है, ये धूल उसे और नुकसान पहुँचा रही है। पहले मैं उसका ख्याल रखती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। من جنب هذا سيارات، من جنب هذا سيارات، ومعي الحوادث اللي بتصير لنا. يعني احنا في الليل بننامش بس من صوت الشحونه او شحنه المي لما بتعدي علينا. يعني العالم الله احنا كيف بعاني. وانا مريضه ازمه، يعني هذا الغبره والجو اللي احنا فيه والرمل. اقسم برب العزه انا هي بنتي مريض عندها تغير شبكات في العين، يعني هذا الغبر ممنوع لها. طب انا ايش اعمل؟ انا كنت محافظه عليها قبل الحرب، لقيتها فيش. 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग ने गजा को तबाही की कगार पर ला दिया है। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जवाब में इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली।
गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े यूएन और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा भरोसेमंद माने जाते हैं। हालांकि इजराइल इन पर सवाल उठाता है। हमास अभी भी 58 बंधकों को अपने कब्जे में रखे हुए है और उनकी रिहाई के लिए कैदियों की रिहाई और स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो तब तक जंग जारी रखेगा जब तक सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास को पूरी तरह खत्म या निर्वासित नहीं कर दिया जाता। इजराइल ने गजा पर अनिश्चितकाल तक कब्जे की बात कही है और वहां की आबादी को स्वैच्छिक प्रवास के नाम पर हटाने की योजना बनाई है, लेकिन फिलिस्तीनी इस जंग की सबसे बड़ी कीमत गजा के आम लोग चुका रहे हैं। 19 लाख लोग यानी गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। कई लोग 10 बार तक विस्थापित हुए हैं। सीमाओं पर नाकाबंदी ने खाना, दवाइयाँ और राहत सामग्री को रोक दिया है। लोग कूड़े के ढेरों में खाना तलाश रहे हैं और माएं जले हुए चावल और सूखी रोटियां उबालकर बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रही हैं। गजा की ये तस्वीर हर दिल को झंझोर देती है। तंबुओं में बसी जिंदगियां धूल, शोर और भूख के बीच सांस ले रही हैं। खामिस और मोहम्मद जैसे लाखों लोग सिर्फ एक महफूज ठिकाने की आस में जी रहे हैं, लेकिन जंग और नाकाबंदी खत्म नहीं होती तो ये उम्मीद अधूरी सी ही रहती दिख रही है। दुनिया इस तबाही को देख रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या गजा के मासूमों की पुकार कभी सुनी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि कैसे गजा की सड़कों पर बसे वो तंबू जो बाहर से बस प्लास्टिक और कपड़े की चादरें लगते हैं, असल में हर तंबू के भीतर, हर तंबू के अंदर एक टूटा हुआ सपना है, एक अधूरी कहानी है, एक बिखरी हुई सी जिंदगी छुपी है। खामिस और मोहम्मद की जो बातें हैं सिर्फ दो लोगों के दर्द नहीं है, वो वहां पे 19 लाख बेघर लोगों की एक मिली जुली चीख है जो अब थक चुकी है, जो अब सुने जाने की उम्मीद में थक चुकी है। इस जंग में जीत किसी की भी नहीं, हार सिर्फ इंसानियत की हो रही है। वो माँ अपने बच्चों को, अपनी बेटी को आंखों के उसके दर्द को देखती है लेकिन उसका इलाज नहीं करा सकती। क्या वो साजिश का हिस्सा थी? वो बच्चा जो अब किताब की जगह कूड़े के ढेर में खाना ढूंढता है, क्या वो किसी राजनीति के खिलाड़ी थे? गजा की जो कहानी है सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये हमारे समय का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान इस बात का है कि क्या हमारी दुनिया में इंसानियत जिंदा है? क्या अब भी कहीं कोई है जो इन आवाजों को सुनेगा, जो सिर्फ कैदियों की अदला बदली की शर्तों से आगे बढ़कर मासूमों की सलामती के बारे में सोचेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।